चलो बेटा चलो, अब हम लोग करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 41। पिछले लेक्चर में हमारा हो गया था, कहाँ तक हो गया था, एक मिनट रुक जाओ, स्क्रोलिंग का तरीका मुझे बदलने दो। यस, पिछले लेक्चर में हमारा हो गया था ये वाले क्वेश्चन तक, मतलब बेसिकली ये इलस्ट्रेशन नंबर 40 है, ये हो चुका था हमारा। इलस्ट्रेशन नंबर 41 अब हम लोगों को करना है। तो चलो इलस्ट्रेशन नंबर 41 कौन सा केस है ना। अकाउंटिंग चेंज नहीं होगी, बस केस बता देते हैं ऊपर में स्टार्टिंग में एक बार। बोल रहा है व्हेन वन फर्म टेक ओवर द अनदर फर्म। बोल रहा है इस केस में प्रोसीजर फॉर क्लोजिंग ऑफ बुक सेम है। एसेट एब्जॉर्ब एडेड विद द फर्म विद द एब्जॉर्ब फर्म, ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल इज ऑफ गुडविल, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। बोल रहा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी कंपनी सी डी कंपनी। ये बी कंपनी सी डी कंपनी का बैलेंस शीट दिया हुआ है। बोल रहा है ए बी कंपनी एब्जॉर्ब कर रही है सी डी को 1/4/2013 को। बोल रहे हैं कि वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ सीडी कंपनी जो है 12,000 होगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ सीडी कंपनी सोल्ड आउट हो जाएगा 24 में और रियलाइज करेगा कैश जो इंट्रोड्यूस हो जाएगा एक्वायरिंग बिजनेस के लिए। स्टॉक ऑफ सीडी कंपनी रिड्यूस हो जाएगा 22,000 तक। मशीनरी ऑफ सीडी कंपनी इंक्रीज हो जाएगी 40% से और फर्नीचर सीडी कंपनी रिड्यूस हो जाएगा 10% से। बोल रहा है फर्दर एग्री कर रहे हैं एबी कंपनी फॉलोइंग आर द एडजस्टमेंट्स टू बी मेड। एसेट आर टू बी रीवैल्यूड, गुडविल, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, बैंक लोन रीपे कर दो। बोल रहे नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाओ टू क्लोज द बुक ऑफ सीडी कंपनी और प्रिपेयर करो नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बैलेंस शीट एंड द बैलेंस शीट ऑफ एबी कंपनी। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस। सबसे पहला काम मेरा क्या होता है किसी भी क्वेश्चन में, इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में मेरा प्राइमरी पर्पस होता है कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ पीसी, प्राइमरी पर्पस है। चलो सीडी का देखो, सीडी के पास क्या क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है, डेटा है, मशीनरी है, कैश है। फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट है। चलो स्टॉक इन ट्रेड 24,000 है, पर क्वेश्चन ने कुछ एडजस्टमेंट दे के रखी है क्या। वैल्यू ऑफ गुडविल दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट ऑफ सीडी सोल्ड आउट हो जाएगा 24,000 में, रियलाइज करेंगे इंट्रोड्यूस। स्टॉक ऑफ सीडी रिड्यूस हो जाएगा 22,000 तक। यस, तो ये हो गया 22,000। डेटर की बात करते हैं, डेटर के लिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो 30,000 ही ले लो। मशीनरी इंक्रीज कर दो 40% से, तो 20,000 है प्लस 40%, 28,000। कैश, कैश है मेरा 2,000 का। अच्छा एक एडजस्टमेंट भी है, 24,000 में इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया, तो बेसिकली यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं, ये सीधा कैश में ही प्लस हो जाएगा। कुटूरे, कुटूरे है 6,000 का, एडजस्टमेंट देखो रिड्यूस हो जाएगा 10% से, 10% से रिड्यूस कर दो फर्नीचर को, तो 6,000 का 10% 5,400। सब बातें हो गई। उसके बाद गुडविल को रेस करना है, क्या करा इतना। गुडविल आ जाएगा 12,000, 12,000 का गुडविल है फर्म का, तो ये भी एक्वायर होगा। तो बेसिकली टोटल एसेट निकाल लेते हैं। $1,23,400 आ रहा है। लाइबिलिटीज, एक बिल्स पेबल है, बस एक ही लाइबिलिटी है। ओ माय गॉड, एक ही लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल। यहीं पर माइनस करके लिख देते हैं। $83,400, सो दैट्स इट। तो मेरा प्राइमरी काम क्वेश्चन का जो होता है वो हो गया है।
अब डिमांड एक बार पढ़ लो क्या क्या है। नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाना है सीडी एंड कंपनी में, तो नेसेसरी लेजर अकाउंट का मतलब क्या होता है? रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बनाना नहीं पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर, मशीनरी, कैश, फर्नीचर। अब इन्वेस्टमेंट की बात करो तो तुम्हारी मर्जी है, तुम इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यूएशन में उतार के बेचो, फिर उधर एडजस्टमेंट घुमा के दिखाओ, या फिर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट को बेच दो, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बात खत्म, कैश उधर ऐड हो गया है, इन्वेस्टमेंट बिक गया है। तो इसलिए यहाँ इन्वेस्टमेंट उतार ही नहीं रहा हूं, क्योंकि इधर उतारना पड़ेगा तो उधर बेचना भी पड़ेगा, तो अलग दिक्कत है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कर लो, या करो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अच्छा, मैं रिवैल्यूएशन क्यों लिखा हूं यहाँ पर? समझो मेरी बात को, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ये करोगे, या कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बात खत्म, छोटी बात करेंगे हम लोग, बड़ी बातें हम करते नहीं, हम छोटी बातों पे सीमित रहते हैं। चलो 24, 30, 20, ओके। बस कैश में ध्यान रखना भाई, 24, अब एडजस्टमेंट अगर डायरेक्ट वाली की हो तो 24 प्लस 2 मिला के लेना, 24 प्लस 2 मिला के लेना, तो ये कितना हो जाएगा? 26,000। फर्नीचर मेरा है 6,000 का। लाइबिलिटी में आ जाओ, बिल्स पेबल 40 का है, और बाय ए बी कंपनी एक्वायर कर रही है मेरे को 83,400 में। $40,000 प्लस 83,400 माइनस 24,000 माइनस 30,000 माइनस 20,000 माइनस 26,000 माइनस 6,000, 17,400। किलो का पीएसआर क्या है? सी और डी का कहीं नहीं दिया है, सी और डी का पीएसआर कहीं नहीं दिया है, तो इक्वल ले लो। डिवाइड बाय 2, ये हो गया ट्रांसफर। अब बना लो कैपिटल अकाउंट इन लोग का, यही दो तो बनाना रहता है बस। सी डी, सी डी, सी डी खरीदो, सी डी 3624। रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट 8,700, 8,700। रियलाइजेशन का प्रॉफिट इसलिए डाल दिया क्योंकि बैलेंस शीट में कुछ था नहीं। तो अगर तुम बैलेंस शीट देखोगे, जब बांटने लायक कोई आइटम ही नहीं है, तो क्या करेंगे? एडजस्टमेंट में देखो, गुडविल से कोई लेना देना नहीं है, और इन्वेस्टमेंट ऑफ सीडी सोल्ड हो गया 24,000 में। हाँ, इससे लेना देना है। 18 का इन्वेस्टमेंट 24 में सेल हुआ है, तो एंट्री कुछ इस प्रकार से हुई होगी, कैश अकाउंट डेबिट 24,000 टू इन्वेस्टमेंट 18,000, और टू प्रॉफिट ऑन सेल, टू प्रॉफिट ऑन सेल 6,000। फिर एंट्री होगी प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स को बटेगा ऑफ कोर्स, टू सी टू डी, 3,000 3,000 का प्रॉफिट इन लोगों को मिल जाएगा। तो हाँ, इसकी एडजस्टमेंट दिखानी पड़ेगी। अच्छा, अगर यही काम तुम रियलाइजेशन से किए रहते तो तुमको ये नहीं करना पड़ता, क्योंकि रियलाइजेशन ऑटो एडजस्ट कर लेता इस चीज को, इस चीज को रियलाइजेशन ऑटो एडजस्ट कर लेता। तो बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये कितना आ रहा है भाई? 47,700।
35,700। अब ये दोनों का तुम टोटल लगाओगे अगर, तो देखो 83,400 आ रहा है, विच इज इक्वल टू ए बी कंपनी का बैलेंस ड्यू। तो ए बी कंपनी के शेयर सी और डी को कुछ इस प्रकार से मिलेंगे, यहां लिख दो टू ए बी एंड कंपनी। अब अगर मैं ए बी कंपनी का अकाउंट तुम लोग को बना के दिखाऊं, ए बी कंपनी अकाउंट टू रियलाइजेशन, $83,400 बाय सी बाय डी, 47,700, 35,700, दैट्स इट। ये हो गया, ठीक है। तो ये बात हो गई, अब इसको सबको तुम लोग नोट कर लो। मतलब इतना कार्यक्रम था सिर्फ अभी तक नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने का। अभी तक का कार्यक्रम सिर्फ नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने का चल रहा था, ठीक है। चलो अब देखो, अब ये हो गया कार्यक्रम। अब ए बी के बुक्स में टू प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ ए बी कंपनी। तो ए बी कंपनी के बुक में हम बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ ए बी कंपनी, एंट्रियां पास करना चालू करेंगे। सी डी सी डी सी डी, ये पूरा तो सी डी का है। गुडविल रेस करना है 16,000 का। सबसे पहले देखो तो 16,000 का गुडविल रेस करो, गुडविल अकाउंट डेबिट, टू ए टू बी। ए बी किस पे शेयर कर रहे हैं, ए बी का भी शेयर नहीं दिया है, तो इक्वली ले लो। 16,000 का गुडविल था, 8,000 और 8,000 रेज हो गया। सेकंड, स्टॉक 40,000, मशीन 84, फर्नीचर 7,200, तो रिवैल्यूएशन लेना पड़ेगा। स्टॉक अगर 40,000 बोल रहा है तो पहले स्टॉक था 32,000, अब 40 हो गया तो 8,000 से बढ़ गया। स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी 84,000 बोल रहा है, तो 60 था 84 हो गया, 60 70 80 84, 24,000 बढ़ गया मशीनरी अकाउंट डेबिट। फर्नीचर भी चेक कर लेते हैं, फर्नीचर 7,200 हो गया है, पहले था 8,000, फर्नीचर कम हुआ है। टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, 800 हुआ है ना, 7,200 हो गया है, यस 800 और 800, ठीक है। तो ये रिवैल्यूएशन हो गया। नेक्स्ट, बैंक लोन टू बी रीपेड, बैंक लोन को रीपे कर दो। बैंक लोन है 10,000 का, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बस हो गया, यस। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते, तो 32,000 माइनस 800, 31,200 प्रॉफिट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, डिवाइड बाय 2, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट इन लोग को बढ़ गया। तो इतना कार्यक्रम सिर्फ इनकी बुक से रिलेटेड हो रहा था, मतलब इतना कार्यक्रम सिर्फ इनकी ही एडजस्टमेंट कर रहे थे। अब क्या होगा, इनकॉर्पोरेशन का एंट्री होगा। तो क्या क्या माल मसाला आने वाला है, ये तो मेरे को कहां से दिख जाएगा, ये मेरे को दिख जाएगा पीसी की कैलकुलेशन से। स्टॉक इन ट्रेड, डेटर, मशीनरी, कैश, फर्नीचर, गुडविल, अमाउंट इनके हैं 22, 30, 28, 26, 5,400, 12,000।
टू बिल्स पेबल, टू परचेस कंसिडरेशन। बिल्स पेबल 40,000। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। यस, 83,400 आ रहा है। फिर अब ये पीसी बढ़ जाएगा, पीसी अकाउंट डेबिट टू सी टू डी, और ये मेरे को कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। 47,700, 35,700। 83,400। तो परचेस कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग सी और डी को क्या हो गया, अलॉटमेंट हो गया। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री हो गई इन द बुक्स ऑफ एबी कंपनी। अब एपी कंपनी में बैलेंस शीट बनाना है, एक और काम है, एबी कंपनी में बैलेंस शीट बनाना है। इन द बुक्स ऑफ एबी कंपनी, चलो देखो क्या क्या एसेट है। स्टॉक इन ट्रेड, डेटर, मशीनरी, बेसिकली इसी को उठा लो। स्टॉक इन ट्रेड से चालू करते हैं। स्टॉक इन ट्रेड एबी कंपनी में कितना है, रीवैल्यू हुआ है क्या स्टॉक, हाँ 8,000 से बढ़ गया है। तो एबी कंपनी में स्टॉक इन ट्रेड है 40,000 का, 40,000, और इनके पास कितना है 22,000, तो 40 प्लस 22, 62,000। डेटर, डेटर जो है एबी कंपनी का 18,000 का है, और सीडी कंपनी का है 30,000 का, तो 48,000। मशीनरी, एबी कंपनी की मशीनरी 84 की है, और इनकी 28 की है। सब रीवैल्यूड फिगर्स है ना। कैश, कैश इनके पास है 12,000 का, पर 10,000 की पेमेंट हो गई है, तो 2,000 का बचा, और इनके पास है 26,000। 26 और 2 28,000। फर्नीचर, फर्नीचर इनका 7,200 का है, और इनका 5,400 का है, 12,600। गुडविल, गुडविल इनकी 12 की है, और इनकी 16 की है, 12 प्लस 16 28। ये हो गया एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड आओगे तो बैंक लोन पे हो चुका है, बिल्स पेबल है 70,000। कैपिटल ए बी सी और डी का, सी और डी का तो पता है 47,700, 35,700। ए और बी का निकालना पड़ेगा, तो या तो टेबल बना के निकाल लो। सिक्सटी थर्टी, गुडविल रेज हुआ और रीवैल्यूएशन, दो चीजें हुई थी। ये देखो मेरे को ध्यान में, 8,000 8,000, और 15,600 15,600। क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 60 प्लस 8,000 प्लस 15,600 माइनस 30,000, प्लस 83,600 प्लस 47,700 प्लस 35,700
2,20,600 प्लस 70,000 2,90,600 ये आ गया बैलेंस शीट का टोटल 2,90,600। इतना कार्यक्रम हमको क्वेश्चन ने करने को बोला था। तो लोग सोच रहे हो कि भैया इतना सारा करना है। हाँ, तो ये क्वेश्चन जनरली लेंदी होता है, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली लेंदी आते हैं। अगर आए एग्जाम में तो अमेलगमेशन टाइप के क्वेश्चन लेंदी आते हैं, पर इजी होते हैं करने के लिए। ठीक है, तो अभी इसको नोट कर लो, बैलेंस शीट वाले पोर्शन को। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना लास्ट क्वेश्चन है वैसे इस मॉड्यूल का, वो भी इजी है, उसमें भी कुछ नहीं, उसमें भी एक केस डाल दिए बस, अकाउंटिंग सेम केस डाल दिए बस। व्हेन टू और मोर पार्टनरशिप फर्म अमेलगमेट टू फॉर्म अ न्यू पार्टनरशिप फर्म, सब कुछ सेम होगा। दोनों फर्म की बुक को क्लोज करना पड़ेगा और एक नई फर्म बना के उसमें बुक को इनकॉर्पोरेट कराना पड़ेगा, दैट्स इट। तो इलस्ट्रेशन नंबर 42 बोल रहा है दो पार्टनरशिप फर्म कैरी ऑन कर रहे बिजनेस अंडर द स्टाइल ऑफ आर एंड कंपनी, पार्टनर ए और बी है, डब्ल्यू एंड कंपनी पार्टनर सी और डी है। तो बेसिकली ए बी और सी डी बोल सकते हो तुम लोग। ठीक है, डिसाइड कर रहे हैं अमेलगमेट करेंगे आर डब्ल्यू कंपनी के नाम से 1 अप्रैल से, और रिस्पेक्टिव बैलेंस शीट उनकी दी हुई है आर डब्ल्यू की, ये देखो। बोल रहा है पीएसआर ए और बी का 1:2 है, सी और डी का 1:1 है, एग्रीड टर्म्स। ऑल फिक्स एसेट डी वैल्यू करेंगे, डी वैल्यू मतलब नीचे स्टॉक इन ट्रेंड को एप्रिशिएट कर देंगे। आर एंड कंपनी ओ कर रही है, ओ कर रही मतलब उधारी है किसका, डब्ल्यू एन कंपनी का 31 मार्च 2013 को सेटल हो गया 2,000 रुपए में, तो 5,000 का उधारी 2,000 में सेटल हो गया। ठीक है, सेटल हो गया ना, पेमेंट नहीं हुआ है, पेमेंट करना भी नहीं पड़ेगा वैसे। गुडविल इग्नोर कर दो अमेलगमेशन के टाइम पे। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट इन द न्यू फर्म आर एंड कंपनी फिक्स हो चुका है, ए का बी का सी और डी का इतना इतना होगा। तो अगर कुछ कमी बेसी हुई तो पैसा लाएंगे या लेके जाएंगे। ठीक है, ज्यादा हुआ तो ले जाएंगे, कम हुआ तो लाएंगे। मिस्टर बी टेक ओवर बैंक ओवरड्राफ्ट आर एंड कंपनी का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मिस्टर ए को, अमाउंट ऑफ मनी टू बी ब्रॉट इन बाय मिस्टर ए टू मेक अप हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो क्या बोल रहा है, मिस्टर बी दो काम कर रहे हैं यहाँ पर, एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट ले जा रहा है, दूसरा ए में कंट्रीब्यूशन देगा। अब ए और बी की दोस्ती हो गई होगी, तो ए का जितना भी डेफिशिएंसी अराइज होगा कैपिटल के लिए वो बी बॉर्न करेगा। कैसे, वो क्वेश्चन करते टाइम बताऊंगा। मिस्टर सी पे ऑफ कर रहे हैं कैश फ्रॉम डब्ल्यू एन कंपनी, ठीक है, और मिस्टर डी ब्रिंग इन सफिशिएंट कैश टू मेक अप द रिक्वायर्ड कैपिटल कंट्रीब्यूशन। बोल रहा है जर्नल एंट्री पास करो टू क्लोज द बुक्स ऑफ बोथ द फर्म्स। ठीक है, ओके। तो पहला काम क्या करते हैं हम लोग, पहला काम जितनी भी कंपनियां अपनी वाइंड अप कर रही होती है पीसी निकालते हैं, पीसी। तो यहाँ दोनों का निकालना पड़ेगा। क्यों दोनों का निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों फर्म डिसॉल्व होगी फिर एक नया फर्म बनाएगी, तो पहले दोनों को डिसॉल्व। बेटा यही तो पैसा कमाने का तरीका यही है। तुम्हारे पास क्लाइंट आएगा, दो क्लाइंट आएंगे तुम्हारे पास, बोलेंगे अमेलगमेशन करना है दोनों को एक साथ, तुम बोलोगे पहले दोनों को डिसॉल्व करने का पैसा लगेगा, फिर उसके बाद पहले दोनों को डिसॉल्व करने पैसा लगेगा, फिर नई फॉर्म बनाने का पैसा लगेगा। ठीक है, तो ऐसे कर करके तुम भाई क्लाइंट से पैसे लोगे, समझे, तरीका है बेटा। चलो, कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन। सबसे पहले आर एंड कंपनी का निकाल लेते हैं। आर एंड कंपनी क्या क्या है इसके पास, मशीनरी, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर। चलो, क्या क्या हाल है मशीनरी के। मशीनरी 10,000 का है, इधर देखो, डी वैल्यू कर दो 20% से ऑल फिक्स एसेट्स को, तो 20% से कम करो इसको, 8,000 हो जाएगा। स्टॉक इन ट्रेड, ऑल स्टॉक इन ट्रेड एप्रिशिएट कर दो 50% से, 50% 20,000 प्लस 50% 30,000 हो जाएगा भाई लोग, 30,000। डेटर, डेटर के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है वैसे क्वेश्चन में, 10,000। टोटल एसेट कितना हो गया, 48,000। लाइबिलिटीज पे आ जाओ। लाइबिलिटी में आर एंड कंपनी का एक बैंक लोन है, तो बैंक लोन तो भाई एक जन ले जाएगा, कौन ले जाएगा, दूसरा पार्टनर ले जाएगा। ये देखो बी जो है वो टेक ओवर कर देगा बैंक लोन, तो बैंक लोन बेसिकली अमेलगमेशन में जा नहीं रहा है, तो इसको भूल जाओ अभी के लिए। और क्रेडिटर है 10,000 का। अब इस बात को समझना ध्यान से, आर एंड कंपनी का एक
क्रेडिटर है, आर एंड कंपनी ओ करती है डब्ल्यू को, आर ओ करती है डब्ल्यू को, मतलब आर को डब्ल्यू को पैसा देना है 5,000, डब्ल्यू बोला बस 2,000 दे देना, ओके, डब्ल्यू क्या बोला बस 2,000 दे देना। तो मेरे को एक बात बताओ, डब्ल्यू के लिए आर कौन है, डेटर है, और आर के लिए डब्ल्यू कौन है, क्रेडिटर है, क्योंकि आर उधारी है डब्ल्यू का। तो एक बात बताओ, अगर मेरे को 5,000 की जगह सिर्फ 2,000 देना पड़ेगा तो 3,000 क्या हो गया, कम हो गया। तो ये 10,000 नहीं, ये 7,000 हो जाएगा, और यहां पर ये डेटर 10,000 नहीं 8,000 हो जाएगा, सॉरी, यहां पर डब्ल्यू में डेटर 7,000 हो जाएगा, दोनों जगह 3,000 कम हो जाएगा, डब्ल्यू का डेटर 3,000 से कम हो जाएगा, आर का क्रेडिटर 3,000 से कम हो जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी 3,000 की लायबिलिटी कैंसिल आउट हो गई, सिंपल शब्दों में 3,000 की लायबिलिटी कैंसिल आउट हो गई। आर की बुक्स में क्या एंट्री होगी, आर की बुक्स में एंट्री होगी डब्ल्यू अकाउंट डेबिट, डब्ल्यू अकाउंट क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू अकाउंट, समझे। पर वो एंट्री हम लोग को करनी नहीं, क्योंकि हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं फर्म को, अननेसेसरी अकाउंट्स हम ओपन नहीं करते, हम सीधा एडजस्टमेंट करते हैं। तो मेरे पास लायबिलिटी है मात्र 7,000 रुपए की, तो ये कितना हो गया 41,000, दैट्स इट। आर एंड कंपनी का हो गया, डब्ल्यू एंड कंपनी का निकालो। अब डब्ल्यू एंड कंपनी के पास क्या क्या है, गुडविल है, गुडविल को हटाओ साइड में, ये वाली गुडविल लेते नहीं है ना हम लोग, वाली गुडविल लेते हैं जो नई वाली बनती है। स्टॉक इन ट्रेड है 5,000 का, डेटर है 7,000 का, स्टॉक इन ट्रेड में तो एडजस्टमेंट है ना, 50% से बढ़ जाएगा, 7,500 हो जाएगा। सात हजार का डेटर, कैश इन हैंड नहीं लिख जा रहे, कैश इन हैंड के साथ भर भर के ये देखो नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है कैश इन हैंड की, ठीक है। ये देखो पेड ऑफ इन कैश दे दिए, डब्ल्यू एन कंपनी की कैश इन हैंड को नहीं लेके जाएंगे, पेड ऑफ वाली बात कर दी है भाई, गलत बात कर दी है ना आप। लायबिलिटी में देख लो, लायबिलिटी में भाई साहब के पास क्रेडिटर है बस 9,500 के, पांच हजार। तो ये मैंने पीसी निकाल दिया दोनों का, परचेस कंसिडरेशन, परचेस कंसिडरेशन, दोनों कंपनी का सबसे पहला काम है हमारा पीसी निकालना, परचेस कंसिडरेशन निकालना, और वो हमने इस क्वेश्चन में निकाल लिया है, ठीक है। सारी एडजस्टमेंट को ध्यान में रख रहे हो। जनरल एंट्री पास करो टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च। जनरल एंट्री पास करना था, पर पीसी के बिना जनरल एंट्री पास हो नहीं सकती थी। चलो अब एक एक फर्म उठाओ और करते जाओ। पहला प्रायोरिटी किसको, पहली वाली फर्म को, आर एंड कंपनी इन द बुक्स ऑफ आर एंड कंपनी जर्नल एंट्रीज। पहली एंट्री सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस शीट खाली करने का काम, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, मशीनरी स्टॉक इन ट्रेड डेटर, भाई साहब बुक वैल्यू पे क्लोज कर दो 10 20 10, तो हो गया 20,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000, 40,000 हो गया। सेकेंड एंट्री लाइबिलिटी में क्या क्या है मेरे पास, बैंक लोन है, क्रेडिटर है, तो बैंक लोन तो ले जाएगा वो, क्रेडिटर है बस, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बुक वैल्यू पे डालना 10,000, गलती मत कर देना ना, यहां पर सब बुक वैल्यू पे क्लोज होता है। अब सुनो, मेरे पास बैंक लोन के लिए दो तरीके हैं, बैंक लोन के लिए क्या दो तरीके हैं, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, दो तरीके हैं। या तो ये कर लो जो मैं अभी बोला, या तो डायरेक्ट कर दो बैंक लोन टू बीस कैपिटल। तो तुमको कौन सा पसंद आएगा भैया, दूसरा वाला कर दो, बैंक लोन टू बीस कैपिटल, क्योंकि कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो एक ही बात होती है।
15,000। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या बैलेंस शीट खाली हो गई? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कैपिटल तो बचा, ये हो गया और ये हो गया। हाँ ठीक है, बैलेंस शीट खाली होने काम हो गया, बस अभी कैपिटल अकाउंट ही बचे हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद रियलाइजेशन में सारी बातें करने के बाद परचेस कंसिडरेशन की एंट्री करना होता है। नई फर्म का नाम इन लोग क्या सोचे हैं बताओ? नामकरण क्या हुआ है? आर डब्ल्यू कंपनी, आर डब्ल्यू कंपनी नामकरण हुआ है, तो आर डब्ल्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पीसी आया है 41,000। सारी बातें हो गई, इसके बाद रियलाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लो। 41,000 प्लस 10,000 माइनस 40,000, 11,000 का रियलाइजेशन का प्रॉफिट आ रहा है। टू ए टू बी, ए बी का पीएसआर दिया हुआ है क्वेश्चन में 1:2, तो डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 इंटू 2। ठीक है, तो ये रियलाइजेशन का मैंने प्रॉफिट बांट दिया है। ठीक है, अब इसके बाद मेन काम चालू होगा हम लोगों के एडजस्टमेंट्स का, क्योंकि इन लोग की बुक को सारा क्लोज करना है, कैपिटल अकाउंट्स पे हम लोगों को वर्क करना पड़ेगा। तो कैपिटल अकाउंट्स पे वर्क करने के लिए आई जस्ट रेकमेंड कि कैपिटल अकाउंट हम लोग बना ही लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में भले नहीं बोला है, पर फिर भी क्यों बना लेंगे कैपिटल अकाउंट के एडजस्टमेंट्स को करने के, क्योंकि कैपिटल एडजस्ट में बड़ी सारी एडजस्टमेंट है। ये देखो, यहाँ बोल रहा है बी टेक ओवर करेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट ये तो हो गया, कंट्रीब्यूट करेगा ए को अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय ए टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट। तो भाई कितना अमाउंट आ रहा है कैसे पता चलेगा? कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। हाँ बनाऊं, ये देखो यहां पर छुटंकी से बना लेते हैं। ए का ना डेबिट बैलेंस है 4,000 का और बी का क्रेडिट बैलेंस है 19,000 का। उसके बाद एडजस्टमेंट्स देख लो, ए और बी को क्या क्या हुई है। बी के कैपिटल में 15,000 गया है बाय बैंक लोन, 15,000 गया है, और रियलाइजेशन का प्रॉफिट गया 3,367 और 7,333 बाय रियलाइजेशन। ठीक है, 7,333। और कुछ बांटने लायक आइटम? देखते जाओ देखते जाओ। ये हो गया, ये हो गया, सब हो गया। ठीक है, अब डायरेक्ट देखो, एक पॉइंट नंबर 4 पढ़ लो। ए को 2,000 मेंटेन करना है, बी को 3,000 मेंटेन करना है, तो ये बोल रहा है बैलेंस कैरिड डाउन करने बोल रहा है सिंपल शब्दों में, 2,000 और 3,000। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ए को 2,000 मेंटेन करना है, बी को 3,000 मेंटेन करना है। अब बताओ कितनी डेफिशिएंसी आ रही है ए के अकाउंट में, क्योंकि वो आएगी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बोला है मतलब आके रहेगा। तो ए के अकाउंट में 2,333 का डेफिशिएंसी आ रहा है। अब ये कौन बियर करेगा बोल रहा है? बी बियर करेगा, तो बाय बी टू ए। टू 2,333। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये हो गया। अब अलग हाथ बी का भी बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। 19,000 प्लस 15,000 प्लस 7,333 माइनस 2,333 माइनस 3,000 का बैलेंस मेंटेन करना है। 36,000 आ रहा है बी के में इस साइड, 2-36,000। अब असमंजस वाली बात यह है कि ये 36,000 बैलेंस बी के इस साइड आ रहा है, पर अपने पास बैलेंस ही नहीं कैश का पेमेंट करने के लिए बी को। तो इस सिचुएशन में क्या करें? इस सिचुएशन में ये करें कि कुछ नहीं कर सकते, कोई क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं दिया। तो जैसे कि तुम लोग को पता है रिटायरिंग पार्टनर या पार्टनर की डेथ हो रही होती है, तो जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो उसके बैलेंस को कहां डाल देते हैं? लोन अकाउंट में। जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता, चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ का केस हो, तो कहां डाल देते हैं? बेस्ट पॉसिबल असम्पशन, लोन में। तो यहां मेरे को बी के लोन में इसको ना चाहते हुए डालना पड़ेगा।
बी के लोन अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी और बी का बहुत ज्यादा सरप्लस मनी आ रहा है, 36,000 का सरप्लस मनी आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गई क्या बात? बोलो हाँ। हाँ भैया। तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी मेरी, देखो जर्नल एंट्री सारी करना है, उसके लिए मेरे को कितना भी वर्किंग नोट बनाना पड़े। ठीक है, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 2333 का एडजस्टमेंट फाइनल। अब फाइनल पेमेंट होगी, फाइनल पेमेंट के लिए कहा गया मेरा कंपनी आर एंड कंपनी, आर एंड डब्ल्यू कंपनी था, जहां सातवीं एंट्री में टू आर डब्ल्यू कंपनी 41,000 से क्रेडिट होगा। पेमेंट करने का तरीका बताओ। ए को कुछ मिल रहा है, बी को कुछ मिल रहा है और कुछ पैसा बी के लोन में चला जा रहा है। ए को कितना मिल रहा है? 2,000, बी को 3,000, बी के लोन को 36। दो हजार, 3,000, 36,000। क्लियर हो गई बात? 2,000 ए को मिल रहा है, 3,000 बी को मिल रहा है और बी के लोन में 36,000 ट्रांसफर हो रहा है। तो ये मेरे पहले फर्म की बुक्स मैंने क्लोज कर दी और दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर वर्किंग नोट, बिकॉज क्वेश्चन ने इस चीज को डिमांड नहीं किया था, तो मेन आंसर में हम लोग इसको नहीं दिखा सकते। पर इसके बिना मैं कार्यक्रम कर नहीं पा रहा था, एकदम पूरा माइंड, भाई अंतर्यामी थोड़ी हूं, माइंड कैलकुलेशन कर दूंगा पूरा। ठीक है, तो ये चीज हो गई इन द बुक्स ऑफ आर डब्ल्यू एंड कंपनी। ठीक है, आर एंड कंपनी। अब डब्ल्यू एंड कंपनी के बुक में सेम काम करेंगे हम लोग। चलो, अब इसके बाद ये हो गया आर एंड कंपनी के बुक्स में। अब मेरे को जर्नल एंट्री पास करना है डब्ल्यू एंड कंपनी की बुक्स में। डब्ल्यू एंड कंपनी की बुक्स वाले बैठे हैं, बोल रहे हैं कब आएगा हमारा अकाउंटेंट और हमारी बुक्स को करेगा क्लोज। तो इन द बुक्स ऑफ डब्ल्यू एंड कंपनी पहली एंट्री ट्रांसफर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या क्लोज होगा? गुडविल, स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर। अब इस क्वेश्चन में कैश मत ट्रांसफर करना, कैश के एडजस्टमेंट दे दिया है 5, 5 और 10। सेकेंड एंट्री क्या है इसके पास? बस क्रेडिटर है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। टू रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड एंट्री अब हो गया बस। अब इसके बाद तो कुछ करना नहीं था। पीसी देख लो, पीसी था इसका 5,000 का, तो आर डब्ल्यू एन कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 5,000 का रियलाइजेशन अकाउंट में हो गया ट्रांसफर। फोर्थ एंट्री रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस 5,500 प्लस 5,000 20,000, 5500 का माइनस में आ रहा है, लॉस आ रहा है। तो सी अकाउंट डेबिट, डी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पीएसआर क्या है इनका? 1:1 है। 2750, 2750। अब देखो एडजस्टमेंट में आओ। सी पेड ऑफ इन कैश फ्रॉम डब्ल्यू एन कंपनी। क्या बोल रहा है? सी को कैश पेमेंट हुई, कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। कितना पेमेंट हुआ चेक करने के लिए कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। मेरा वर्किंग नोट में बनाता हूं यहां पर। कितना है? 10,000, 2,000 सी और डी का ओपनिंग कैपिटल। अब यहां पर देखो क्या क्या एडजस्टमेंट्स हुई है। सी और डी डेबिट हुए 2750, 2750 से टू रियलाइजेशन, फिर सीधा टू बैलेंस कैरिड डाउन होगा इनका
अब ये बैलेंस कैरिड डाउन है ना तो तुम लोग, ये हम लोग वर्किंग नोट में बना रहे हैं इसीलिए, अगर हम लोग रियल में बना रहे होते तो ये आरडब्ल्यू कंपनी होता, क्योंकि आरडब्ल्यू कंपनी से टेक ओवर कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये कितना दिया है सी और डी का, 1000 और 4000 दिया हुआ है, 1000 और 4000 दिया हुआ है। तो यहां ले लो 1000, यहां ले लो 4000। तो बोला सी को पे ऑफ कर रहे हैं हम कैश में, तो सी का देखे पे ऑफ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। 2750 प्लस 1000 माइनस 10,000, इसका आ रहा है 6250 टू कैश 6250, और इसका आ रहा है 2750 प्लस 4000 माइनस 2000 4750 बाय कैश। ठीक है, अब ये देखो यहां पर इस एडजस्टमेंट को एक बार पढ़ लो। डी जो है वो ब्रिंग करेगा सफिशिएंट कैश टू उसका मेक कैपिटल रिक्वायर्ड। मेरे को एक बात बताओ, ओपनिंग कैश बैलेंस कितना था, 1500 था। 1500 में डी कितना लाया, डी लाया मेरे पास 4750 और सी ले गया 6250। डी 4750 लाया और ये 6250 ले गया। बताओ कैश का बैलेंस कितना आ गया, 1500 प्लस 4750 माइनस 6250। कैश का बैलेंस भाई साहब 0 आ रहा है, और इसमें कैश की एडजस्टमेंट थी इस क्वेश्चन में, इसलिए हमने कैश को रियलाइजेशन में डाला नहीं था, ठीक है। बट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वी नीड टू पास द जर्नल एंट्री एज वेल। तो जर्नल एंट्री पास करेंगे हम 5th नंबर पे। किस किस की एंट्री पास करना है, कैश लाने की, कैश ले जाने की। लेके कौन जा रहा है, सी, ला कौन रहा है, डी। तो लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये 6250 लेके जा रहा है, इतना क्यों अटक रहा है ये, 6250 6250 4750 4750। माई आईपैड इज लाइक अब मेरे से नहीं हो पाएगा, अब मेरे से नहीं हो पाएगा, रुक जाओ, ठीक है। अब इसके बाद फाइनल एंट्री करना है, एडजस्टमेंट भी हो गई आर एन कंपनी की। तो क्या एंट्री हो जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर डब्ल्यू कंपनी 1000 4000 5000। दैट्स इट, हो गया। तो ये मैंने पेमेंट कर दी, ठीक है, आर एंड कंपनी के नाम से, ठीक है। तो ये हो गया मेरी इन द बुक्स ऑफ डब्ल्यू, इन द बुक्स ऑफ आर, ठीक है, ये परचेस कंसिडरेशन, बस दैट्स इट। इस क्वेश्चन में इतना ही डिमांड था कि जर्नल एंट्री पास करना है, तो हमने कर दिया। और इसके साथ हमारा ये वाला जो टॉपिक था अमैलगमेशन, जिसके अंदर हमने मर्जर भी पढ़ा, एब्जॉर्प्शन भी पढ़ा। मर्जर में जब दो कंपनियां हाथ मिला लेती है, एब्जॉर्प्शन में जब बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है। सिंपल लॉजिक ये था, मर्जर में इस कंपनी का इस कंपनी का दोनों के बुक्स को क्लोज करना था, डिसॉल्व करना था, और नई कंपनी की बुक को चालू करना था। एक्विजिशन में क्या था, बड़ी कंपनी वैसी की वैसी रहेगी, बस अपने अमाउंट्स को रिवैल्यू कर लेगी, पर जो कंपनी बंद हो रही है उसको डिसॉल्व करो, उसकी सारी एसेट्स को इसको दे दो, ठीक है, मतलब इनकॉर्पोरेट कर दो। तो बस यही लॉजिक था इस चैप्टर के पूरे मतलब चैप्टर के अंदर में। अब फिलहाल इसको अभी के लिए तुम लोग नोट कर लो। देखो कैश का मैं समझा रहा हूं, तुम लोग को सुनना ध्यान से। बैलेंस ब्रॉट डाउन क्वेश्चन से आया, फिर उसके बाद मैंने रियलाइजेशन का 2750 जनरल एंट्री से डाला है। ये देखो यहां पर जनरल एंट्री में रियलाइजेशन का लॉस हुआ था, वहां से डाला है। इसके बाद ये बैलेंस कैरिड डाउन, मेरे को क्वेश्चन में बोला था कि सी का कैपिटल 1000 होगा, डी का कैपिटल 4000 होगा, क्वेश्चन बोला था, तो बैलेंस कैरिड डाउन कर दिया। फिर बैलेंसिंग फिगर आ गया, तो ये बैलेंसिंग फिगर आया इस साइड, मतलब ये लेके जा रहा है पैसा, सी लेके जा रहा है पैसा, और क्वेश्चन में यही लिखा है कि सी को कैश दे देना, ठीक है। और क्वेश्चन में ये भी लिखा है डी ब्रिंग करेगा सफिशिएंट कैश, और डी का इधर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है इस साइड, मतलब ये पैसा ला रहा है। तो ये हुआ इसका मतलब, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये कैश जो लेके जा रहा है और वो जो कैश लेके आ रहा है वो बैलेंसिंग फिगर है। जैसे हम लोग एडमिशन रिटायरमेंट में करते थे ना, वैसे वाला ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। चलो अब जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो करना है कन्वर्जन और सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सेम टॉपिक है, एज सच बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। फर्क बस इतना है, यहाँ पर जो पार्टनरशिप फर्म है, या तो वो अपने आप को किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी को, यानी कि सिंपल शब्दों में किसी कंपनी को सेल कर देगी, और या तो खुद ही कंपनी बन जाएगी। एज द केस में भी नई कंपनी बनाएगी, उसमें अपने आप को बेच देगी, ऐसे करके कर सकते हैं, कुछ भी तरीके हो सकते हैं। तो वही है इसका मतलब। तो इसमें मेजरली तुम देखोगे तो सबसे पहले सेम एंट्रीज होंगी फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सेम एंट्री, फोटो कॉपी सेम, ये देखो तुम लोग इसको रीड कर सकते हो, फोटो कॉपी सेम एंट्री तुमको देखने को मिलेगी। ये देखो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। बस फर्क कहां पर आएगा पता है,
ये देखो फर्क आएगा फाइनल पेमेंट के टाइम में। ठीक है, कहां पर फाइनल पेमेंट के टाइम में? ठीक है, जो परचेस कंसिडरेशन होगा ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर मिलेंगे आपको कंपनी के। क्यों? क्योंकि कंपनियां शेयर इशू करती है। बाई चांस कंपनी शेयर इशू नहीं कर रही है, प्राइवेट कंपनी है, तो वो देगी डिबेंचर आपको, या फिर वो आपको कैश देगी। वो कैपिटल वाला सीन यहां पर नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम लोग अभी तक पार्टनरशिप को पार्टनरशिप में मर्ज कर रहे थे, पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एक्वायर कर रही थी, सोल प्रोप्राइटर को पार्टनरशिप बना रहे थे, तो वो कैपिटल वाले केसेस वहां चलते हैं। पर यहां पर शेयर कैपिटल वाले केसेस चलते हैं। यहां पर शेयर कैपिटल होगा, डिबेंचर होगा, बैंक होगा, ये होगा। तो फाइनल पेमेंट के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे होंगे। बाकी तुम लोग एंट्रीज को गो थ्रू कर सकते हो, एवरी एंट्री इज सेम। ठीक है, देयर इज नो सच डिफरेंस। ठीक है, सिंपल शब्दों में तुम लोग को बोलो। और ये देखो, जब नई कंपनी चालू होगी वो एसेट लेगी, गुडविल लेगी, टू लायबिलिटी टू फर्म का अकाउंट, जो भी फर्म से वो खरीद रही है। तो ठीक है, अगर अगर क्या बोलते हैं उस पर ज्यादा पे परचेस की तो क्या, कम में परचेस की तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है, और फाइनल पेमेंट के लिए फर्म अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम में इशू हुआ तो टू एसपीआर, टू डिबेंचर, टू बैंक। ठीक है, अगर शेयर्स प्रीमियम में इशू हुए तो। अब इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये सेम कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पर एंट्री जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पास करना था। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 43, एक्स और वाई पार्टनरशिप में है, एक्स और वाई कंपनी के नाम से शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। 31 मार्च 2013 की बात है कि वो एक्सेप्ट किए ऑफर पी लिमिटेड से टू एक्वायर एट दैट डेट देयर फिक्स्ड एसेट एंड स्टॉक एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ 7,20,000। डेटर और क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट वुड बी कलेक्टेड एंड डिस्चार्ज बाय द पार्टनरशिप फर्म। ओके, फिर बोल रहा है द परचेस कंसिडरेशन, ठीक है, ऑफ 7,20,000 कंसिस्टेड ऑफ कैश है, डिवेंचर है एट पार, और 12,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाले। एक्स विल बी एम्प्लॉयड इन पी लिमिटेड बट सिंस वाई वॉज रिटायरिंग एग्रीड टू अलाउ हिम 30,000 रुपए का कंपनसेशन एडजस्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट से। तो सिंपल शब्दों में एक्स और वाई 30,000 का कंपनसेशन एडजस्ट करेंगे। वाई वॉज टू रिसीव 1800 शेयर पी लिमिटेड के और बैलेंस ड्यू टू हिम इन कैश। तो 1800 शेयर दे दूंगा वाई को, वाई बाय बाय करने वाला हूं वाई को, तो उसको 1800 शेयर दे दूंगा। ठीक है, और कैश दे दूंगा बचा हुआ अमाउंट। बैलेंस शीट दी हुई है कुछ इस प्रकार से। आपको बोल रहा है सेल ऑफ एसेट टू पी लिमिटेड टू प्लेस एज एग्रीड। डेटर को 60,000, क्रेडिटर्स जो सेटल हुए 171 में। फर्म हैज सीज्ड बिजनेस, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट पहले बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल और क्या बोलते हैं बैंक अकाउंट पहले बनाएंगे, ताकि जर्नल एंट्री पास करने में हमको आसानी हो। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। चलो रियलाइजेशन अकाउंट में पहले हम सारी चीजें ट्रांसफर करें। एफ ए स्टॉक डेटर, चार लाख 80, 45 और 75। 4,80,000, 45,000, 75,000। ठीक है, उसके बाद लाइबिलिटी सेक्शन में आओ। लोन फ्रॉम एक्स है, तो ये तो एक्स का कैपिटल, लोन फ्रॉम एक्स, एक्स के लोन को हम लोग उसके कैपिटल अकाउंट से हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर है, दो चीज है। क्रेडिटर 1,80,000 का है। अब बैंक ओडी के लिए एडजस्टमेंट है, ये देखो डेटर, क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट वुड बी कलेक्टेड एंड डिस्चार्ज बाय द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो कलेक्ट करेंगे और डिस्चार्ज कर देंगे बाय द पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट है, तो या तो तुम रियलाइजेशन में डाल के पेमेंट करो, है ना, क्योंकि कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम होने वाला है। ठीक है, तो ये मैं तुम लोग को दूसरा तरीका बता रहा हूँ, चाहो तो पुराने तरीके से कर सकते हो या नए तरीके से, दोनों तरीका एक्सेप्टेबल है। क्योंकि वही मैं बोलता हूँ ना हमेशा, कान ऐसे पकड़ो बस वही वाली बात है। तो सेम अमाउंट है तो रियलाइजेशन में डालने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज मैं तुम लोग को इसलिए बता रहा हूँ ताकि बीइंग एन अकाउंटेंट एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग कि आप कम से कम प्रेजेंटेशन में ज्यादा आउटपुट उनको दिखाओ। पर इसका मतलब ये नहीं वर्किंग नोट हम लोग कम कर दें। ठीक है, तो ये एक बात है यहाँ पर। चलो अब इसके बाद
रियलाइजेशन अगर तुम देखोगे 60,000 क्रेडिटर रियलाइज डेटर रियलाइज कर रहा है, 171 क्रेडिटर को पेमेंट कर रहा हूं। $60,000 रियलाइज बाय डेटर। डेटर क्यों लिख दिया मैं, बाय बैंक 60,000। चलो इतना काम हो गया। अब इसके बाद निकलेगा परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा क्या? नहीं, क्वेश्चन बोला है 7,20,000 है, जिसमें से 3,60,000 का क्या है, कैश है। एक बार चेक कर लेते हैं। और 1,80,000 का डिबेंचर है, और एक 12,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाले, तो 1,20,000 का इक्विटी शेयर है। इसका टोटल लगाओ, 7,20,000 आ रहा है क्या, 3,60,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,20,000, 6,60,000 आ रहा है, मतलब नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है इक्विटी शेयर प्रीमियम में इशू हुआ होगा। तो इक्विटी शेयर प्रीमियम में इशू हुआ है, कैसे पता लगेगा? फॉर्मूला है परचेस कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, ये फॉर्मूला होता है। परचेस कंसिडरेशन कितना अमाउंट बचा है, 3,60,000 प्लस 1,80,000। भाई साहब 5,40,000 की पेमेंट ना मैं ये दोनों को मिला के कर दे रहा हूं। टोटल पेमेंट कितने की बन रही है, 7,20,000 की बन रही है। तो कितनी पेमेंट करना बचा है, 1,80,000 पेमेंट करना बचा है, जो मैं इक्विटी शेयर के थ्रू करने वाला हूं। इशू प्राइस मुझे नहीं पता और नंबर ऑफ शेयर्स 12,000 हैं, तो 1,80,000 को 12 से डिवाइड कर दो। इशू प्राइस आ रहा है 15 रुपए, यानी कि शेयर जो है वो 1,80,000 के ही इशू होंगे, पर ये 10 + 5 के वेरिएंट में इशू होंगे। मतलब नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए प्लस 5 रुपए का प्रीमियम इशू हो रहा है, इसका मतलब ये है। तो ये एक हिडन इंफॉर्मेशन थी क्वेश्चन में। अच्छा, इसीलिए क्वेश्चन दिया था, ये हिडन इंफॉर्मेशन थी क्वेश्चन में कि शेयर जो है वो प्रीमियम में इशू हो रहे। ये हमको बताया नहीं है। देख रहे हो चीटिंग, मतलब देख रहे हो चीटिंग का लेवल, देख लो तुम लोग। बाय पी लिमिटेड, क्या क्या दे रहे पी लिमिटेड वाले हमको, बैंक दे रहे, डिबेंचर दे रहे और शेयर्स दे रहे। बैंक दे रहे 3,60,000 का, डिबेंचर दे रहे 1,80,000 का, और शेयर्स दे रहे 1,80,000 का। चलो प्रॉफिट या लॉस निकाल लो। 7,20,000 प्लस 60,000 प्लस 1,80,000 माइनस 4,80,000 माइनस 45,000 माइनस 75,000 माइनस 171,000। ओके बेटा जी, 1,89,002 XY 3:2। टू पार्टनर्स कैपिटल XY 3:2। ये हो गया मेरा रियलाइजेशन अकाउंट सिंपली क्लोज। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा रियलाइजेशन अकाउंट था, कुछ ट्रांजेक्शन मैं खुद ही कर ले रहा था, सेल वेल का ये वाला क्रेडिटर को पेमेंट, और कुछ मेरा पीसी में कवर हो गया। नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना है इसका, तो 60 है, इसका 120 इस साइड है। अब इधर आ जाओ, एक्स का कैपिटल क्या, फिक्स एसेट क्या, वाई कैपिटल क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट जाएगा अभी। लोन फ्रॉम एक्स, बैंक ओवरड्राफ्ट अभी क्या नहीं है। लोन फ्रॉम एक्स को मैं उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं, बस कुछ नहीं हो रहा है इससे, इसका बेस बढ़ जा रहा है, इसको ज्यादा शेयर मिल जाएगा। 1,00,000 2,10,000 सॉरी 2,10,000। अब एडजस्टमेंट देखेंगे अगर, तो एक एडजस्टमेंट आई थिंक यहां कहीं पर थी। हाँ ये देखो, वाई रिटायर हो रहा है, सॉरी वाई वॉज रिटायरिंग, एक्स एग्री कर रहा है, अलाउ करेगा 30,000 रुपए का कंपनसेशन टू बी एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट। तो एक्स वाई को बोल रहा है मैं 30,000 का कंपनसेशन दूंगा। अब ये किस चीज के लिए वो नहीं पता, बस बोल रहा है तो दे देंगे, बोल रहा है। तो बाय वाई, सॉरी बाय एक्स
वाई को 30,000 दो, टू वाई, एक्स से 30,000 काट लो। अब टू शेयर्स, वाई को शेयर मिल रहे हैं 1800 शेयर 15 रुपए वाले 27,000, और टू बैंक इसको पेमेंट करके बाय बाय बोल दो। एक काम करो, उसके बाद बाकी कार्यक्रम करेंगे। सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। 18,600 का इसको कैश का पेमेंट हो गया, और ये बैलेंसिंग फिगर आया ना। शेयर्स कहां से आया, शेयर्स भी दिखाओ भैया, शेयर्स भी दिखाओ, कहां से आया शेयर्स दिखाओ। ये देखो, वाई टू रिसीव 1800 शेयर पी लिमिटेड के, तो 1800 इंटू 15 रुपए। अब देखो यहां पर, अब ऑटोमेटिक अमाउंट कैसे आएगा, ध्यान से सुनना। टोटल 1,80,000 के शेयर हैं, जिसमें से 27,000 के शेयर इसको मिल चुके वाई को, तो बचे हुए किसको मिलेंगे, एक्स को। तो यहां लिख दो 1,53,000। वाई को कोई भी प्रॉमिस नहीं था डिबेंचर का, तो पूरा डिबेंचर एक्स को मिलेगा। मैं बोल रहा हूं ना, एक्स को ज्यादा फायदा है, पूरा डिबेंचर एक्स को मिलेगा। कितने का, 1,80,000, 1,80,000 का डिबेंचर इसको मिल गया। बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर बैंक में मिल जाएगा, 1,20,000 प्लस 1,13,400 प्लस 2,10,000 माइनस 30,000 माइनस 1,53,000 माइनस 1,80,000, 80,400। अब मेरे को बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरत है बैंक अकाउंट बना के टैली करने की सारी चीजों को। लास्ट अकाउंट है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है। अच्छा ये देखो, बैंक ओडी, ये देखो बाय बैंक ओडी। अब उधर से डाल के इधर ट्रांसफर करते, उससे बेटर मैं बोला कि यहीं पर उतार के हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैं क्यों बोल रहा था तुम लोग को, अभी मैं प्रूफ भी कर दूंगा, क्योंकि देखना ये करने से कितना आसान हो जाएगा। उधर से लॉन्ग कट हो जाता। 1,50,000 कहां से पैसा आया, कहां से पैसा गया, बहुत ध्यान से देखना। 3,60,000 मेरे को वो एक दिख रहा है, वो एक ऊपर 60,000 दिख रहा है, टू पी लिमिटेड टू रियलाइजेशन, ठीक है। ये एक पेमेंट दिख रही मेरे को ऊपर में बैंक की 171 बाय क्रेडिटर, और दो पेमेंट ये देखो यहां दिख रही मेरे को 80,400 की और एक 18,600 की बाय एक्स बाय वाई। ये क्रेडिटर है ना, एक्चुअल में ये अभी बहुत लैग कर रहा है, इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। आईपैड बेचारा डिवाइस है ना, ये भी थक जाता है, तो अभी ये थक गया है। ये देखो, ये हो गया ना टैली डायरेक्ट, तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, कोई दिक्कत ही नहीं हुई, डायरेक्ट टैली हो गया। तो इसलिए मैं बोला था बैंक ओवरड्राफ्ट डायरेक्ट यहां से लेके चलो तो अच्छा होगा। तो ये मैंने बना ली बुक्स। तो पहली रिक्वायरमेंट ये बोला था, रियलाइजेशन बैंक अकाउंट बना दो, क्या पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना दो, ये मैंने बना दिया है। इसके बाद जनरल एंट्री बोला था क्वेश्चन, मैं जनरल एंट्री तुमको बुक से गो थ्रू करवा देता हूं। ये देखो, रियलाइजेशन सेम हमने पास किए, क्रेडिटर के हमने सेम पास किए, ये हमने सेम किए। बैंक देखो, बैंक डिबेंचर शेयर कैपिटल सेम किए, बैंक टू रियलाइजेशन सेम है, रियलाइजेशन टू बैंक क्रेडिटर, प्रॉफिट ट्रांसफर, लोन ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल, एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल एडजस्टमेंट, एक्स को मिला शेयर, ये देखो तीनों का, ये टू बैंक यहां होगा, इसको सही कर लेना, और ये वाई को मिला शेयर, दैट्स इट। मेजरली क्वेश्चन ने मेरे को एंट्री पास करने बोला ही नहीं था न्यू फॉर्म की बुक में, न्यू फॉर्म की बुक में। पर अगर न्यू फॉर्म की बुक में एंट्री पास होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू लायबिलिटी अकाउंट, टू फर्म अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू एसपीआर, टू डिवेंचर, टू बैंक, ठीक है, ये एंट्री पास होती। ये देखो ऐसी टाइप की, रुको मैं करके दिखाता हूं। फर्म अकाउंट डेबिट, $7,20,000 टू शेयर कैपिटल, टू एसपीआर, टू डिबेंचर, टू बैंक। $12,000 शेयर पे ₹5, दैट्स इट। तो जब जब पी लिमिटेड अपनी बुक में ये एंट्री पास करती, एसेट टेकन ओवर की एक एंट्री पास करती पहली वाली, दूसरी एंट्री ये होती, सिंपल, ठीक है। तो ये तुम्हारा कार्यक्रम हो गया है।
इस क्वेश्चन का, इसको नोट कर लो और ये जर्नल एंट्री तुम लोग अपनी कॉपी में पॉजिटिवली पास कर लेना। सेम एंट्रीज है, इसी अकाउंट की एंट्रियां हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो, तो इसके साथ हमारा पूरा पोर्शन पार्टनरशिप का फिनिश हो गया है फ्रॉम माय साइड। अब बाकी तुम लोग अपने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस करना है, ऐसे सेम सेम क्वेश्चन ही होते हैं। और ये बैक एक्सरसाइज में ना पीछे चिल्ली पिल्ली 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये 7 क्वेश्चन तुम लोग प्रैक्टिस सॉल्व करने की कोशिश कर लेना, और नहीं बनेगा तो मेरे से सॉल्यूशन मांग लेना। और अगर किसी पॉइंट की एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी तो ऑफ कोर्स मैं बता ही दूंगा, ठीक है। बट बाकी अगर कहीं पर भी डाउट आएगा, चिल्ली पिल्ली शुरू के तो 2-3 क्वेश्चन तो लड्डू है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो आई थिंक पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो ये तुम लोग कर लेना, ठीक है। तो बस ये वाला लेक्चर हमारा साफ, और यहां से हमारा पार्टनरशिप पोर्शन होता है मेरे साइड से फिनिश।